वुकला जो है वो बड़ी तादाद के अंदर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ये बहुत बड़ी गलती हुई है हुकूमत से। अब ये एक जाली मैंडेट वाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत है जिसके पल्ले कुछ भी नहीं है, ना परफॉर्मेंस है ना क्रेडिबिलिटी है। मुनीर भट्टी साहब, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के जो लॉयर विंग है उससे है। उन्होंने कहा वज़ीर आला जो है वो हर मामले में अदाकारी करती हैं। उन्होंने आईजी से इस्तीफा मांगा, उन्होंने सीसीपीओ से इस्तीफा मांगा। ये मरियम साहिबा जो हमारी सीएम है, उन्हें याद होना चाहिए कि इनकी सारी फैमिली के केसेस किन्होंने लड़े हैं। वो हम ही वुकला थे, कोई बाहर से नहीं आ गए थे लंदन से। ओ भाई, वी आर लॉयर्स, वी आर हाईली क्वालिफाइड नेशन। ओ भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? हमें आप हमारे ऊपर आप 780 दे रहे हो। डर गया वुकला से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमने देखा, आप लोगों ने भी देखा, ज़ाहिर है वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि वुकला जो है वो बड़ी तादाद के अंदर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। कौन नहीं जाने दे रहा? वो है हमारी पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस ने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर किया, और क्यों इतनी बड़ी तादाद के अंदर वुकला इकट्ठे थे, हाई कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि हाई कोर्ट के अंदर ज़ाहिर है वकीलों के अंदर केसेस वगैरह चल रहे होते हैं, वो आ जा रहे होते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी चिड़िया परेशान थी जनाब जो आपको हाई कोर्ट नहीं जाने दे रही थी? हुआ क्या था? देखें, 2007 के बाद 16-17 साल हो गए हैं, ये मंजर किसी ने नहीं देखे थे। हाँ, बीच में इन्होंने एक मखसूस जमात के वुकला के साथ कुछ ऐसा रवैया रखा, लेकिन उसको ओवरऑल तमाम वुकला कम्युनिटी तक इन्होंने खैर उसको नहीं किया। लेकिन इन्होंने पूरी वुकला कम्युनिटी के खिलाफ ये सारी जुल्म और बर्बरियत की है। ये बहुत बड़ी गलती हुई है हुकूमत से। 2007 में जब ये हुआ था तो एक डिक्टेटर था। अब ये एक जाली मैंडेट वाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत है जिसके पल्ले कुछ भी नहीं है, ना परफॉर्मेंस है ना क्रेडिबिलिटी है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मुनीर भट्टी साहब को, जो कि प्रेसिडेंट है लाहौर बार के। उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के जो लॉयर विंग है उससे है। लेकिन उन्होंने रात को जो मुतालबात किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा वज़ीर आला जो है वो हर मामले में अदाकारी करती हैं। उन्होंने वज़ीर आला से इस्तीफा मांगा, उन्होंने आईजी से इस्तीफा मांगा, उन्होंने सीसीपीओ से इस्तीफा मांगा। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मुनीर भट्टी साहब को कि उन्होंने रात को बड़ा दलेराना स्टांस लिया है और सारे वकील उनके साथ खड़े हैं। आज फिर हाउस का इजलास भी था, एहतजाज भी था, जीपीओ चौक में फिर आज रैली थी, लेकिन आज किसी की जरूरत नहीं हुई। रात को बड़ा क्लियर मैसेज इनको चला गया है। लिहाजा जो आपने सवाल किया शुरू में कि ये इनको क्या परेशानी थी, मेरा ख्याल है ये डर गया वुकला से। अच्छा, वैसे आपके क्या को मुतालबात है, खतरनाक कुछ चीज़ को मुतालबा कर लिया था आपने? मुतालबों से इनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अच्छा जी। मुतालबात हमारे चीफ से थे, मुतालबात हमारे आपस के थे, घर के थे। देखिए, बार और बेंच का रिश्ता बड़े भाई और छोटे भाई का होता है। चीफ साहब हमारे बड़े हैं, हम उनके छोटे हैं। हमने रोज उनके पास पेश होना है, वो भी पहले वकील थे। हमारे उनके साथ मुतालबात है। स्टेट से तो हम मांग ही कुछ नहीं रहे। स्टेट वकीलों को देती क्या है? आज तक एक हाउसिंग सोसाइटी तो दे नहीं सकी, आज तक हमें मेडिकल अलाउंस तो दे नहीं सके, आज तक 2 रुपए का वजीफा किसी बूढ़े या यंग वकील को तो ये दे नहीं सके। लेकिन वुकला ने हमेशा इन्हीं हुकूमतों का साथ दिया जब इनको डंडे पड़ रहे होते हैं। ये मरियम साहिबा जो हमारी सीएम है, उन्हें याद होना चाहिए कि इनकी सारी फैमिली के केसेस किन्होंने लड़े हैं। वो हम ही वुकला थे, कोई बाहर से नहीं आ गए थे लंदन से। इनको अभी भी जो मियाँ साहब वापस आए थे 21 अक्टूबर को, वो वकील ही लेके आए थे। वो वकीलों ने ही फैसिलिटेशन करवाई थी कि बायोमेट्रिक चली जाए। उन्हीं वकीलों को धक्के पड़े हैं एहसन भून साहब को। वही इंडिपेंडेंट ग्रुप के लीडर हैं और मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और मैं आजम नजीर तारड़ साहब से इंतहाई अदब से कहना चाहूंगा कि तारड़ साहब, ये आपकी वजह से हुआ है। आप वजीर कानून थे, पीटीएम की जो जाली हुकूमत थी, एक मखसूस जमात के वुकला को मार पड़ती थी, आपने कभी उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। एहसन भून साहब, इसके जिम्मेदार आप भी हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट थे, आपने कभी गैर कानूनी एक्ट किए खिलाफ आवाज नहीं उठाई, जो आपका काम था। अब भुगते। अब जो आपने खुद पौधा लगाया था वो बड़ा हो गया, अब उसके ऊपर जो आंधी आएगी, जब वो टहनियां टूटेंगी, पत्ते गिरेंगे, वो आपके ऊपर भी गिरेंगे। और वो आपने देख लिया, एहसन भून साहब को धक्के पड़े हैं। और शदीद अफसोस की ये बात है, सीनियर लीडर है हमारे और इंतहाई काबिल इज्जत वकील है। अच्छा, कितने वुकला मौजूद थे और कितनी पुलिस फ्री होगी? 2000 के करीब वकील था और इतनी ही पुलिस थी। मेरा ख्याल है पुलिस ज्यादा होगी। लेकिन पुलिस ने जो आंसू गैस के शेल चलाए हैं, हम देखते हैं जब शेल पुलिस फेंकती थी तो वो थोड़ा थोड़ा धुआं निकलना शुरू होता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ऐसे धुएं निकलते थे, पता नहीं कोई स्पेशल इन्होंने शेल वुकला के लिए बनवाए थे। फिर जो इन्होंने लाठीचार्ज किया है, फिर जो इन्होंने वाटर कैनन, और उस पानी में भी कोई केमिकल था। अगर आप मीडिया ने देखा हो तो वाइट, जब सड़क के ऊपर पानी होगा तो उसमें से वाइट झाग निकल रही। तो वुकला की आंखें खराब हैं। 20 से ज्यादा वुकला अभी भी हॉस्पिटल में है। 50 से ज्यादा वकील गिरफ्तार हुए जिनको रात को उन्हें छोड़ना पड़ा। पंजाब बार कौंसिल का सारी रात इन्होंने घेराव किए रखा। तो यार क्या गया है? ये चीफ साहब के कहने पे तो नहीं हो सकता। चीफ साहब तो मैक्सिमम अपने हाई कोर्ट के अंदर अपनी कोर्ट की सिक्योरिटी लगवा लेंगे, 2 तरफ से दरवाजे हैं,
वो बंद करवा देते होते हैं। वो पुलिस इतना जो तशद्दुद है वो तो स्टेट के कहने पे करती है, तो स्टेट को क्या पंगा था इसमें, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। मतलब आपका सिर्फ डायरेक्ट चीफ के साथ आपके हमारा आपस का दो मुतालबे थे हमारे। एक मुतालबा था कि मॉडल टाउन में जो अदालतें गई हैं वापस लाई जाएं, सिविल कोर्ट्स जो गई हैं। दूसरा था कि जो आए रोज आप वकुला के ऊपर 788 की FIR दे देते हैं वो ना करें। अब इनमें क्या गैर कानूनी चीज़ है? 788 थोड़ा सा बता दें नाज़रीन के लिए क्या वो? एंटी टेररिस्ट एक्ट, वो एक खान की, शाहरुख खान की मूवी आई थी ना, माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। हाँ जी। ओ भाई, वी आर लायर्स, वी आर हाईली क्वालिफाइड नेशन, वी आर लायर्स नॉट टेररिस्ट। यही हमारा एक नारा था बस। अच्छा, अब आगे क्या हिकमत? आगे हिकमत अमली यही है जी, आज भी पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक थी। अब आगे आप लीडरशिप आज भी प्रेस रिलीज जारी कर देगी, मेरा ख्याल है स्ट्राइक आगे चलेंगी हमारे मुतालबात की मंजूरी तक। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एक अपनी सारी वकला क़यादत का कि जो 2 साल से तकसीम हुए थे, ये पीपल्स पार्टी के हैं, ये नून लीग के हैं, ये PTI के हैं, वो सारे इकट्ठे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, जज़ाकल्लाह, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।